आज हम इस वीडियो में भगवान गणेश और तुलसी के विषय में कथा के बारे में जानेंगे कि कैसे तुलसी जी ने तपस्या में लीन भगवान गणेश को श्राप दिया और फिर बदले में भगवान गणेश ने तुलसी को ही श्राप दे दिया, जिसके बाद ब्रह्मचारी होने का निश्चय कर चुके भगवान गणेश के दो विवाह हो गए। और वहीं दूसरी ओर वृंदा का विवाह एक असुर से हुआ, जिसको हम जलंधर के नाम से जानते हैं। और फिर वे किस प्रकार पूजनीय तुलसी बनी, तो आइए जानते हैं ये सब आज इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश बचपन में बहुत ही नटखट थे। उनकी शरारत से माता पार्वती कई बार बहुत परेशान हो जाती थी। एक बार गणेश जी ने एक बिल्ली देखी। उसके साथ खेलते खेलते वे उसे अचानक हवा में घुमाकर उछाल देते हैं, जिसके बाद बिल्ली धरती पर गिरकर घायल हो जाती है। जब गणेश जी बिल्ली की ओर दौड़े तो वह अचानक गायब हो गई और फिर बाल गणेश उन्हें ढूंढते नहीं हैं। वे खेलते खेलते थक चुके थे, इसलिए वे अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचे तो उन्हें भूख लग रही थी, तो उन्होंने माता पार्वती से भोजन की मांग की। अब मांग की तो माता पार्वती ने कहा, पुत्र अभी थोड़ी देर बाद आओ, मैं भोजन देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पूरे शरीर में धूल लगी है। मैं जोर से गिर गई थी, इसलिए मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। अभी औषधि का लेप लगाकर विश्राम कर रही हूँ। जब बाल गणेश ने सुना कि माता को चोट लगी है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि माता आप कैसे गिर गईं? आपका शरीर धूल धूसरित कैसे हो गया? इस पर माता बोली, पुत्र जिस बिल्ली को तुमने घुमाकर फेंका था मैं वही थी। मैं मात्र स्वरूपा हूँ। संसार के सभी जीव मेरे अंश हैं, इसलिए किसी को भी कष्ट ना दिया करो। तुम किसी भी जीव को कष्ट देते हो तो कष्ट मुझे ही होता है। इस पर बाल गणेश को बहुत दुख हुआ कि उनके कारण माता को कष्ट हुआ है। माता ने तो बाल गणेश की शरारतें कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात सिखाने के लिए यह सीख दी थी, और यह सीख उल्टी पड़ गई। गणपति जी ने माता की बात की अपनी तरह से एक ऐसी व्याख्या कर ली कि माता के लिए पहले से भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। भगवान गणेश इस बात को मन में ठानकर बैठ गए कि संसार के सभी जीव मेरी माता के ही अंश हैं। जब सभी जीव माता के अंश हैं, तो वे सभी मातृ स्वरूप हो गए, इसलिए वे कभी विवाह नहीं करेंगे और सभी स्त्रियों को वे माता समान पूजेंगे। इसी विचार में भगवान गणेश ने ब्रह्मचारी रहने का विचार कर लिया, जिसके बाद भगवान गणेश ने शिव गणों से पूछा कि ब्रह्मचारी के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या होता है। नंदी आदि गणों ने सोचा कि जिज्ञासावश पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मचारी को परमेश्वर को साधना चाहिए और इसके लिए उन्हें पवित्र स्थल पर ध्यान तप आदि करना चाहिए। तो यह सुझाव भगवान गणेश को बहुत अच्छा लगा और वे तप करने के लिए गंगा तट पर पहुंच गए और तपस्या में लीन हो गए। और फिर होता क्या है कि यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र सी घटना होती है। असुर कुल में जन्मी तेजस्विनी वृंदा, जिनका नाम बाद में तुलसी भी पड़ा, वे विवाह योग्य हुई। वृंदा इतनी तेजस्विनी थी कि उनके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। गुरु के परामर्श पर वृंदा अपने लिए योग्य वर की तलाश में स्वयं ही निकल पड़ी। सारे संसार में उन्हें अपने योग्य कोई भी वर नहीं मिला। घूमते घूमते वृंदा गंगा तट पर पहुंच गईं। तब वहां पर वृंदा जी तप में लीन भगवान गणेश को देखती हैं और प्रभु के आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर और तप को देखकर वे उन पर मोहित हो जाती हैं। भगवान गणेश को रिझाने के लिए वृंदा वहां तरह तरह के स्त्रियोचित प्रयास करने लगती हैं। इस प्रयास में वृंदा का भी काफी समय व्यतीत हो जाता है, पर भगवान गणेश का तप चलता रहता है। वहीं वृंदा भी प्रयास नहीं छोड़ती। गणेश जी वृंदा के प्रपंच को देख रहे होते हैं। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा होता है कि यह स्त्री इस प्रकार का आचरण आखिर क्यों कर रही है। और फिर थक हार कर उन्होंने वृंदा से पूछ ही लिया कि हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ यह तरह तरह के स्वांग क्यों रच रही हैं। इस पर वृंदा ने अपना परिचय दिया और साथ में यह भी बताया कि उनके पिता उनके लिए योग्य वर नहीं खोज पा रहे, इसलिए वे स्वयं अपने लिए एक योग्य वर की तलाश में निकली हैं। वे सब जगह घूम आई, पर उन्हें कोई भी योग्य वर नहीं मिल रहा है। और फिर वृंदा उनसे विनीत भाव में कहती हैं, आपको देखकर मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। मैं आप पर मुग्ध हूँ। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं तरह तरह के स्त्रियोचित प्रयास कर रही थी। मैं सर्वगुण संपन्न स्त्री हूँ। जितनी रूपवती हूँ उतनी ही विचारवान और साथ में कार्य व्यवहार कुशल भी हूँ। मेरे पिता का कहना है कि इस संसार में मेरे रूप गुण की बराबरी की स्त्री कोई दूसरी नहीं है। हे पार्वती नंदन, आप मुझसे विवाह करके मुझे कृतार्थ करें। मैं आपको उत्तम पत्नी की तरह हर प्रकार से प्रसन्न रखूंगी। इस पर भगवान गणेश चक्कर में पड़ गए। उन्होंने ब्रह्मचर्य का विचार किया
और फिर वे सोचने लगे कि आया हूँ मैं यहाँ तब के लिए और यहाँ ये विवाह करना चाह रही है, इसकी बुद्धि फिर गई है, इसे समझा बुझाकर भेजना होगा। गणेश जी समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी, आपके पिता ने अगर आपको सर्वगुण संपन्न कहा है तो ऐसा ठीक ही कहा होगा, उस पर कोई तर्क वितर्क करना उचित नहीं है। परंतु हे देवी, किसी भ्रम योगी का ध्यान भंग करना शुभ होता है। मैंने ब्रह्मचारी रहने का विचार किया है, इसलिए अब मैं तपोलीन रहना चाहता हूँ। मैं विवाह बंधनों में बंध नहीं सकता। आप जैसी योग्य कन्या के लिए वर की क्या कमी होगी, कोई दूसरा वर खोज लें, मैं विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर वृंदा को क्रोध आ जाता है और वे क्रोध में कहती हैं, मेरी जैसी योग्य कन्या से विवाह का प्रस्ताव कोई कैसे ठुकरा सकता है। और इस गर्व ने उसके बुद्धि को ग्रस लिया। भगवान गणेश ने तो शांत होकर अपनी विवशता बताई थी, पर रूप के गर्भ में चूर वृंदा ने उसका तात्पर्य गलत निकाल लिया। वृंदा क्रोध से तिलमिलाने लगी और उसने गणेश जी से कहा, आप मुझसे विवाह करें, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। इस पर गणेश जी इस बात को अनसुना कर देते हैं तो वृंदा उन्हें श्राप देती है, तुम्हें अपने ब्रह्मचारी होने का बड़ा मान है, तुम मुझ जैसी रूपवती और गुणी कन्या को ठुकरा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। जब गणेश जी ने यह सुना तो वे अवाक रह गए। वृंदा ने उन्हें अकारण श्राप दे दिया था और इससे उन्हें बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने भी तुलसी को श्राप दे दिया। गणेश जी बोले, तुम्हें अपने रूप और गुण पर बहुत मान है, तुम कामोत्तेजित हो, विवाह के लिए इतने ललायत हो, तुम पर असुर गुण हावी हुआ है और अकारण तुमने मुझे श्राप दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। तुम्हें जिस सुंदर शरीर पर इतना अभिमान है वह समाप्त हो जाएगा और तुम एक दिन वृक्ष की बन जाओगी। असुर से विवाह और वृक्ष बन जाने का श्राप सुनकर वृंदा रोने लगी। वे गणेश जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। वृंदा की बार बार याचना पर भगवान गणेश का क्रोध शांत हो जाता है और वे बोलते हैं, मैं श्राप तो वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन श्राप में ऐसा संशोधन कर सकता हूँ कि यह श्राप वरदान सिद्ध हो जाएगा और यह श्राप तुम्हारे लिए आनंददायी हो जाएगा। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि वृक्ष रूप में तुम भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाओगी। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा होगी, जिस पूजा संस्कार में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा वह पूजा अधूरी मानी जाएगी, परंतु मेरे पूजन में तुम्हारा प्रयोग वर्जित होगा। गणेश जी के श्राप के कारण तुलसी का विवाह असुर राज जलंधर से हो गया। जलंधर दरअसल महादेव का ही अंश था। शिव जी ने एक बार इंद्र की परीक्षा लेने के लिए अवधूत का रूप धरा था, परंतु देवराज इंद्र उन्हें पहचान नहीं पाए और उन पर वज्र से प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने इंद्र को भस्म करने के लिए अपने ललाट से विशाल अग्निपुंज पैदा किया, लेकिन ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रार्थना करके उनका क्रोध शांत कर दिया, जिसके बाद महादेव ने उस अग्निपुंज को समुद्र में फेंक दिया। सिंधु से मिलते ही उस अग्निपुंज ने एक शरीर धारण कर लिया, जिसके बाद समुद्र ने उसका लालन पालन किया। वह सिंधु पुत्र असुरराज जलंधर बन गया, जिसका विवाह बाद में तुलसी से हुआ। और वहीं दूसरी ओर तुलसी के श्राप के कारण गणेश जी की 2 पत्नियां हुई, रिद्धि और सिद्धि। उधर तुलसी का पति जलंधर असीमित शक्तियों का स्वामी बनकर सभी पर अत्याचार करने लगा। वह महादेव का ही अंश था और भगवान ब्रह्मा से उसने वरदान प्राप्त किया था, इसलिए रक्षा के लिए देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने तुलसी को भी वरदान दिया था कि उसके पति को तब तक कोई नहीं हरा पाएगा जब तक उसका पति व्रत अखंड रहेगा। शिव जी और जलंधर का 1000 साल तक युद्ध होता रहता है, परंतु तुलसी के सतीत्व के कारण उसको हरा पाना संभव नहीं था। जिसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु से उपाय निकालने को कहा, जिसके बाद भगवान विष्णु तुलसी का सतीत्व भंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपने 2 अनुचरों जय विजय के साथ तुलसी के महल में पहुंचते हैं। जय विजय ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और जाकर तुलसी को कहते हैं कि जलंधर का वध हो गया है। उन दोनों ने जलंधर का कटा हुआ सिर भी दिखाया, परंतु तुलसी को विश्वास नहीं हुआ। तभी विष्णु जी जलंधर का वेश बनाकर तुलसी के पास पहुंच गए। पति के मृत्यु के समाचार से निराश तुलसी अचानक पति को देखकर इतनी प्रसन्न होती हैं कि उनकी जांच भी नहीं करती और वह जलंधर वेशधारी भगवान विष्णु को गले से लगा लेती है और इससे वृंदा का पतिव्रत भंग हो जाता है। वहीं दूसरी ओर महादेव जलंधर का वध कर देते हैं और जब तुलसी को पता चलता है कि यह उसका पति नहीं है तो वृंदा के कहने पर नारायण अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, जिसके बाद तुलसी उन्हें श्राप देती है कि जैसे मुझे पति वियोग हुआ है वैसे ही आपको भी मानव अवतार लेना पड़ेगा और पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। तुलसी का क्रोध अभी शांत नहीं होता और वे भगवान को एक और श्राप देती है
श्राप को सुनकर भगवान विष्णु कुछ नहीं बोलते और इस पर वृंदा और भी क्रोधित हो जाती है और उन्हें एक और श्राप देते हुए कहती है, आपका हृदय पत्थर का बना है, इसलिए आप पत्थर के हो जाइए। जय विजय को इस पाप का भागीदारी होने के कारण तुलसी ने श्राप दिया कि तुम श्री हरि के पत्नी के वियोग का कारण बनोगे। जय विजय रावण और मारीच हुए, जिन्होंने सीता हरण कर प्रभु को पत्नी वियोग दिया। तुलसी के श्राप के बाद सभी देवता वहां पर प्रकट होते हैं और फिर वे तुलसी से कहते हैं कि इसमें नारायण का कोई भी दोष नहीं है, उन्हीं की जिद पर उन्होंने ऐसा किया था और वे प्रभु को क्षमा कर दें और उनके वास्तविक स्वरूप में उन्हें लौटा दें। इस पर वृंदा कहती हैं, श्री हरि पर श्राप का असर तो तभी होता है जब वे उसे स्वीकार करते हैं। मैंने अपने श्राप से उन्हें मुक्त कर दिया है। यह कहकर वृंदा सती हो जाती हैं और उनकी चिता की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न होता है। इस घटना के बाद भगवान विष्णु कहते हैं, मैं श्राप को स्वीकार करता हूँ। मैंने वृंदा का पतिव्रत भंग किया, इसलिए मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये धरती पर तुलसी के पौधे के रूप में पूजी जाएंगी और मैं इनके चरणों में शालिग्राम बनकर पड़ा रहूंगा। बिना तुलसी का भोग लगाए देव पूजा अधूरी मानी जाएगी। प्रतिवर्ष मेरा और तुलसी के विवाह का आयोजन होगा और उसके बाद ही मानव विवाह संस्कार आरंभ करेंगे। इसी कारण हर साल भगवान विष्णु के चतुर्मास विश्राम के पश्चात तुलसी विवाह कराया जाता है और उसके बाद ही विवाह कार्य शुरू होते हैं। उधर तुलसी का श्राप गणेश जी का पीछा भी कर रहा था और वे भी उससे पीड़ित थे। गणेश जी को देख सुंदर लीला का बहाना मिल गया था। ब्रह्मचारी गणेश जी विवाह के लिए परेशान थे। गणेश जी विवाह के लिए श्रापित थे। अब उनका शरीर भारी था, साथ ही शीश के स्थान पर हाथी का मस्तक, इसीलिए ना तो कोई देव कन्या और ना ही कोई ऋषि कन्या उनसे विवाह करने के लिए राजी थी। गणेश जी के सभी मित्रों का विवाह होता जाता था और फिर गणेश जी देवों के विवाह में विघ्न डालने लगे। वे हर जगह अपने वाहन मूषक राज को भेज देते। चूहा देवों के बारात के रास्ते और मंडप के नीचे खुदाई कर देता और इस आपाधापी में विवाह का शुभ मुहूर्त निकल जाता। गणेश जी इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी देवता उनसे शिकायत की हिम्मत भी नहीं रखता था। जिसके बाद देवताओं ने ब्रह्मा जी को परेशानी बताई। ब्रह्मा जी इस पर हंसने लगे और उन्हें बताया कि यह सब वृंदा के श्राप के कारण हो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा ने समस्या को सुलझाने और गणेश जी को मनाने के लिए अपनी योग शक्ति से दो कन्याओं रिद्धि और सिद्धि को जन्म दिया। ये दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। इन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंच गए और दोनों को शिक्षा देने की बात कही। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भगवान गणेश दोनों को शिक्षा देने लगे। इस दौरान जब भी मूषक राज किसी देवता के विवाह की सूचना देने भगवान गणेश के पास आता था तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई बात छेड़ देती थी। इससे देवताओं का विवाह बिना किसी समस्या के संपन्न होने लगे। एक दिन भगवान गणेश को ज्ञात हुआ कि रिद्धि और सिद्धि के कारण देवताओं का विवाह बिना किसी रुकावट के संपन्न हो रहा है, जिससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए। हालांकि उसी समय भगवान ब्रह्मा वहां पर प्रकट होते हैं और गणेश जी से कहते हैं कि मुझे अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के विवाह के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा। गणेश जी कृपया आप ही इनसे विवाह कर लें। इस प्रकार भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। बताया जाता है कि उनसे उनके दो पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। आपका इन कथाओं को लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।